रेशम को ले आने के लिए इसने दो दो रास्ते को बनाया, एक ऊपर से रेशम मार्ग जाता था और एक समुद्र से जाता था रेशम मार्ग। तो चीन का रेशम मार्ग से किस चीज का व्यापार होता था? रेशम का व्यापार होता था। और यह व्यापार कहीं ना कहीं कनिष्क को टक्कर देने लगा था, क्योंकि सोना के बाद अब सोना सारे लोग नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। दूसरा, सोना किसी खास मौके पर खरीदा जाता है, लगन में, दीपावली में शुभ होता है, ऐसे चल। लेकिन ये सब कपड़े तो कोई कभी भी खरीद सकता था वहां पे। अब कनिष्क कहा कि अब क्या करें, रेशम हमें भी चाहिए होता है। तो चाइना वालों से कहा कि रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी हमें भी दे दो। कहा कि नहीं देंगे, क्या कर लोगे यहाँ पे? तो कहा कि रुक बताते तोरा क्या कर लेंगे हम यहाँ पे। हम बौद्ध धर्म को मानते जरूर हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में जो एक अहिंसा पढ़ाया गया है ना, उसको हम कतई नहीं मानते हैं। कहा कि तू, अब देखिए, नीचे में कनिष्क की नौसेना मजबूत नहीं थी, कनिष्क की नौसेना मजबूत नहीं थी। ऊपर वाला इस रेशम मार्ग पर कनिष्क ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और वहां के जितने व्यापारी थे उनको पकड़ के इस मार मारा ना, इतना मार मारा, वही नहीं बोल रहा था कि बनता कैसे है, बस मार रहा था। वो कह रहा कि छोड़ेगा तब तो बताएंगे कैसे बनता है। मार मार के रद्द कर दिया और कहा कि हम तुमसे बस रेशम ही ना पूछ रहे थे, आज के बाद इधर से एको को रेशम की बैलगाड़ी गुजरी या काफिला गुजरा तो उसमें से मेरा टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। समझना कि नहीं? क्या ये वही चाइना केवल और केवल कनिष्क की भाषा समझता है। वहां जाके नेहरू की तरह हम लोग 62 में लड़ाई में और गलवान में घुस गया तो कोर कमेटी की बैठक करेंगे, यहाँ पे नहीं मानेगा। यहाँ पे थूर थार को रद्द कर दीजिए, भय बिना प्रीत का है। यहाँ पे जब तक डरेगा नहीं तब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है। यहाँ पे ऐसे कनिष्क की तरफ थूरना चाहिए, चाइना को आराम से समझ जाएगा। वहां गलवान वगैरह उसको हम लोग को धमकी देता है चाइना। ओपेन बोलता है वहां का विदेश मंत्रालय की भारत को 1962 नहीं भूलना चाहिए। अरे जयशंकर प्रसाद हमारा विदेश मंत्री, एक बार बोलिए ना कि चाइना को कनिष्क को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, आपके मुंह में दही जमा हुआ है, हम विरोध करेंगे तो लोग हमारे विरोध करने लगता है। तो मोदी जी को समझाएगा, अरे मोदी जी विष्णु भगवान थोड़े हैं। हाँ, यहाँ पे हमारी बेइज्जती कोई करेगा? देखिए, हमारी इज्जत करो, हमारी इज्जत करो मत करो, हमारे देश की इज्जत करो, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे। हमारे देश पे उंगली उठाएगा ना, सोचो हम कुछ भी कर देगा आदमी। यहाँ पे भारत को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? यहाँ पे भुला गए तो आप व्यापार रेशम ले आता था, पहुंचा देता था, लीजिए हम लेके जाएंगे यहाँ पे। तो रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला शासक कनिष्क बेचारा को बर्बाद कर दिया पूरा व्यापार। वहां से कनिष्क ने यहाँ से रेशम ले लिया था। कनिष्क बहुत ही योग्य शासक था, उसकी योग्यता में आप कहीं से कोई उंगली नहीं उठा सकते, बहुत ही योग्य था। इसकी थल सेना ज्यादा मजबूत